नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। हिंदुस्तान में धन्यवाद। इस वक्त फिलहाल 3 वैक्सीनों की बात हो रही है। 3 वैक्सीन जो लगाई जा रही है, जिसमें कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक है। किस वैक्सीन कहाँ लग रही है, किसको लग रही है, उसका कोई डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया है। डेटा जो आ रहा है वो कोविशील्ड और कोवैक्सीन का आ रहा है। उसमें भी जो कोवैक्सीन है, जिसको कहा जा रहा है कि ये भारत में बनी है, जो भारत बायोटेक है उसने बनाई है, वो अभी तक WHO से अप्रूव नहीं हो पाई है। उसे WHO ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। कारण ये है कि जो कागज सबमिट होते हैं वो कागज अब तक सबमिट नहीं हो पाए हैं। कंपनी का कहना है कि हम सितंबर तक कागज सबमिट कर देंगे और उसका मेन कारण शायद ये है कि उसकी फील्ड ट्रायल जो है वो पूरी नहीं हो पाई है। अगर आपको अभी विदेश जाना है तो विदेशों में इसे अभी तक मान्यता नहीं मिली है। कोविशील्ड की बात की जाए तो कोविशील्ड लोगों को लग रही है, स्पुतनिक का पता नहीं है। बहरहाल फिलहाल हमारे साथ राष्ट्रवादी पार्टी के मुखिया प्रताप चंद्रा जी हैं, लखनऊ में रहते हैं और आजकल तो खूब ट्रेंड कर रहे हैं एक बड़ा काम करने के उस पर। इसके अलावा चुनाव के संबंध में, चुनावी मुद्दों को लेकर के, पार्टियों के चुनाव चिन्हों को लेकर के और वीवीपैट में फोटो को लेकर के इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई एक ये लड़ते आए हैं और खूब ठीक से समाज सुधारक के रूप में भी, समाज सेवक के रूप में भी जाने जाते हैं। 8 अप्रैल 2021 ये तारीख थी जब इन्होंने कोविशील्ड की अपनी वैक्सीन की पहली डोज ली। इसके बाद जब अगली डोज लगनी थी 28 को, तो फिर उसके बाद सरकार का आदेश आ गया। पहले 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, फिर 12 हफ्ते जो करके बढ़ाया सरकार ने उसका दूसरे डोज का जो पीरियड। फिलहाल उनको दूसरा डोज नहीं लग पाया। इसके पहले 21 मई को ICMR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ICMR ने ये कहा कि कोविशील्ड का एक डोज लेने के बाद आपके शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी बन रही है, जबकि कोवैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद। प्रताप चंद्रा जी ने 25 मई को थाइरोकेयर में अपना एंटीबॉडी का टेस्ट कराया। एंटीबॉडी टेस्ट कराने के बाद जो परिणाम आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। इसके जो परिणाम आए उसके बाद क्या हुआ, वो सारी कहानी हम लोग प्रताप चंद्रा जी से ही उसके बारे में बात करते हैं। प्रताप चंद्रा जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। प्रताप जी, क्या मामला है ये पूरा, एक बार बताएं हमें। धन्यवाद सर। मामला ये है कि कोविशील्ड वैक्सीन हमने लिया और उसके बाद जब ICMR के डायरेक्टर डॉक्टर भार्गव ने कहा कि 21 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली डोज लेने के बाद गुड लेवल पे एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। ये किसी पत्रकार का सवाल था कि एक डोज में होगा कि 2 डोज में, तो उन्होंने कहा कि कोविशील्ड को पहली डोज में एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी और कोवैक्सीन 2 डोज लेने के बाद होगी। ऐसा सुनने के बाद मैंने सोचा कि अभी दूसरी डोज तो आगे लगनी है, पता नहीं कब लगेगी। फिलहाल देखते हैं कि एंटीबॉडी है कि नहीं, क्योंकि बाहर भी निकलना होता है और कोविड की एंटीबॉडी बनी है कि नहीं। उसकी एक एथोराइज्ड लैब है थाइरोकेयर मुंबई, तो मैंने 25 तारीख को उससे टेस्ट करवाया और वहां से जो परिणाम आया वो चौंकाने वाला था। 28 तारीख को मुझे परिणाम मिला। परिणाम में लिखा गया था कि एंटीबॉडी नॉट डेवलप्ड येट। अब मैं आश्चर्यचकित ये रहा कि वैक्सीन आपने लगाई है कोविड के बचाव के लिए और उसमें एंटीबॉडी तो बनना ही चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव आएगा ही आएगा। कम बनेगा, ज्यादा बनेगा, जिसपे की बहस होती है कि 80% लोगों में ज्यादा बनेगा और वो प्रोटेक्ट हो सकेंगे कोविड से, 20% लोग कम बनेगा और वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते हैं। ये डेटा सेकंड चीज के लिए है, लेकिन पहले बनेगा तब तो। एंटीबॉडी तो बना ही नहीं, तो इम्यून की कहां बात करें। जो 80%, मैं क्लियर करना चाहता हूं दर्शकों को राय साहब कि 80% और 20% जो बोलते हैं लोग कि 80% लोगों में असरदारक होगा, 80% लोगों में इम्यून डेवलप होने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए असरदार होगा। एंटीबॉडी तो 100% में बनेगी, ये ICMR ने बोला है। किसी डॉक्टर के सुनने के लिए हम नहीं बाध्य हैं, हम सरकार को सुनने के लिए बाध्य हैं। सरकार ने ये ICMR बनाया था और उनको एथोराइज किया है। वैक्सीन बनी, वैक्सीन को कंट्रोल मतलब ड्रग कंट्रोल ने अप्रूव किया, WHO ने अप्रूव किया, उसको प्रोपोगेट किया ICMR और हेल्थ मिनिस्ट्री ने। उसके बाद फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने उसको एग्जीक्यूट कराया, हमारे को लगाया गया। निश्चित रूप से जो फैक्ट्री से, सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन चला, वहां से लेकर के और हमारे लगने तक सारा का सारा
नियंत्रण होता है गवर्नमेंट का। मैं ये मानता हूं कि गवर्नमेंट का जो नियंत्रण है वो पुख्ता होगा, उसमें कोई लैक नहीं है। तो फिर ये पानी इंजेक्शन कैसे मुझे लग गया? अब आप बात करते हैं, कई लोगों ने बोला कि दूसरी डोज लगवाइए। मैंने कहा कि जब पहली डोज में एंटीबॉडी बनी नहीं, दूसरी डोज को बूस्टर डोज बोलते हैं, तो वो किसको बूस्ट करेगा? मेरे लीवर को बूस्ट करेगा, ब्लड को बूस्ट करेगा? अजीबोगरीब तर्क है लोगों का। एक आध चैनल पे डॉक्टर ने बोला कि आप दूसरा डोज लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे। मैंने कहा भैया लगवाने के लिए ही हम पहला डोज लगवाए थे, लेकिन जब पहले डोज में एंटीबॉडी बनी ही नहीं, पॉजिटिव हुआ ही नहीं मैं, तो बूस्ट किसको कराएंगे? डॉक्टर राय साहब, ये बड़ी खतरनाक बात है मैं जो बताने जा रहा हूं। जो वैक्सीन कोविशील्ड है, अजन्मे बच्चे के किडनी से सेल्स लेकर के इसमें डाला गया। ये मुझे पता था क्योंकि उनके वेबसाइट पे लिखा हुआ। सेल्स डाला गया चिंपांजी का, मुझे पता था, वेबसाइट से लिखा हुआ। उसके बावजूद मैं शाकाहारी आदमी लेने के लिए इसलिए उद्वेलित हुआ कि भैया जीवन का संकट है, कोरोना से बचें। इन सब के बावजूद मैंने जब लिया और एंटीबॉडी डेवलप नहीं हुई, तो हुआ क्या फिर सारे तमाशे में? सैकड़ों डॉक्टर, सैकड़ों पुलिस वाले, मतलब योद्धा जो कोरोना वॉरियर हैं, वो शहीद हो गए। प्रेस के लोग शहीद हो गए। और इंजेक्शन लगाने के बाद, तो वैक्सीन के बाद उनको एंटीबॉडी बनी थी कि नहीं उनको पता ही नहीं था, क्योंकि टेस्ट ही नहीं कराया। क्या ये आप नहीं मान सकते हैं? आज ये तो जघन्य अपराध है। कंपनी ने बना करके पानी दे दिया, वैसे ही जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट दिया हो, काम न करे, मर जाएगा आदमी। जैसे कार में एयर बैग लगाओ, काम ही न करे। मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि जिस तरीके से अभी वैक्सीन लग रही है, आपने एंटीबॉडी अपनी टेस्ट कराई, जो कंपनियां दावा कर रही हैं अलग अलग एंटीबॉडी बनने का, जैसा आप भी कह चुके हैं कि आपसे भी पूछा गया कि दूसरा डोज आप लगवाएंगे कि नहीं लगवाएंगे, ये 400-500 रुपए या कुछ ऐसा टेस्ट है, जो भी हो, आपने करा लिया। आपको क्या लगता है कि ये एक सामान्य प्रक्रिया में आ जाना चाहिए कि हमें जब वैक्सीन लग जाए तो फिर हम उसके बाद जा करके अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराएं, या फिर कुछ ऐसा सरकार के द्वारा करना चाहिए, या लोगों को टेस्ट कराना ही लेना चाहिए? आपको फिर, क्योंकि ये कैसे क्लियर होगा कि हमें जो वैक्सीन लगी वो हमारे काम आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, इसी के साथ एक दूसरा सवाल भी है कि जो वैक्सीन लग रही है, अभी तक जितनी चीजें सामने आई हैं, जैसे अभी पीछे आप ही की जब स्टोरी हो रही थी, तो उसमें द डायलॉग ने जो लिखा है, सूत्रों के हवाले से खबर लिखी है कि पीजीआई में 30 लोगों पर कोविशील्ड लगाने के बाद ट्रायल किया गया था, जिसमें 9 लोगों में एंटीबॉडी नहीं बन रही थी। तो हालांकि जो ये प्रतिशत है वो तो उनके दावे के हिसाब से वो कहते हैं कि 70-80% 80% लोगों में बनता है, बाकी में नहीं बनता ये चीजें। अब इस पे कोई क्लैरिटी लोगों तक कैसे पहुंचेगी? सर ये धांधली है, शुद्ध धांधली है। 70 में बनेगी, 30 में नहीं बनेगी। मैं दर्शकों को फिर से बता दूं, ये एंटीबॉडी के लिए नहीं कहा जाता है, ये कहा जाता है हर्ड इम्यून बनने के लिए। ये तो 100% बनेगा। या तो वैक्सीन 70% वैक्सीन लिया जा रहा है, 30% पानी लिया जाता है, वो पानी हमारे हिस्से में आया है, ग्लूकोज मेरे हिस्से में आ गया हो। ये बिल्कुल क्लियर है, ये डॉक्टरों का फैलाया हुआ भ्रमजाल है कि 70 वैक्सीन कंपनी कह रही है कि 100% में एंटीबॉडी बनेगी। डॉक्टर क्यों कह रहा है? भाई ये दावा तो कंपनी करेगी या आईसीएमआर करेगी, ये दोनों ने दावा किया है कि सबको एंटीबॉडी बनेगी। तो ये डॉक्टर कौन होते हैं? इनको अगर इतना ही समझ होती तो ये बना ना लिए होते। हमको चिंता अपने साथ साथ, आप बताइए कि पहली डोज के बाद दूसरी डोज, दूसरी के बाद किसी ने भी बताया ब्रह्मांड में कि दूसरी के बाद कौन सी डोज लेनी है? मेरा पहले में नहीं बना तो अब हम जिंदगी भर घर में बैठे रहेंगे ना, इम्यून सिस्टम नहीं होगा। आपने लगवाया तो क्या गारंटी है कि आप में बन गया? क्या गारंटी है डॉक्टर के अग्रवाल में बन गया था? जो बच्चे, अब तीसरी लहर क्या, ये तो लहर रोज ले आएंगे। जब ऐसे ही किसी को पता ही नहीं रहेगा, एक दूसरे के मिलते रहेंगे तो एक दूसरे को फैलाएंगे। तीसरी, चौथी, पांचवी, आपने पहले ही बता दिया 30 करोड़ लोग मरेंगे, यानी 40 करोड़ लोग मरेंगे ना हिंदुस्तान में। तमाशा बना रखा है डुग्गी पीट करके। ये डपौर संघ वाली स्थितियों को बंद कर देना चाहिए। एंटीबॉडी, पहली चीज तो 2 चीजें करनी है राय साहब। मैं निश्चित रूप से 2 चीजों के लिए पक्षधर हो सकता हूं।
पहला ये कि जिनको जरूरत हो उनको लगाइए, जिनको नहीं है वो मत लगाइए। जैसे कैसे जरूरत होगी, जो कोरोना से ग्रसित हो गया उसको वैक्सीन की जरूरत ही नहीं, आप एंटीबॉडी टेस्ट करा लीजिए। सत्येंद्र पांडे का हमारे साथ ही कराया गया, वो कोविड से पीड़ित थे और इंजेक्शन नहीं लगवाए थे, मैं इंजेक्शन लगवाया था, कोविड से नहीं पीड़ित था। दोनों का रिजल्ट आप देख लीजिए सामने। तो एंटीबॉडी का टेस्ट करने के बाद इंजेक्शन लगाएंगे तो गवर्नमेंट को ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, हाय हाय नहीं होगी, मारामारी नहीं होगी। जिनको जरूरत होगी वो पहले सुरक्षित होंगे, जो ऑलरेडी सुरक्षित है उनको लगा के क्या करोगे। अब आप कह रहे हैं कि ज्यादा महंगा टेस्ट है, निश्चित रूप से महंगा है, लेकिन मैं आपको खुशखबरी देना चाहता हूं कि 2 दिन पहले डीआरडीओ ने एक किट बनाया है और वो किट 75 मिनट में ये बता देता है कि कोविड की एंटीबॉडी आप में है कि नहीं है। वो किट 75 मिनट में बताता है और थायरोकेयर 72 घंटे में बताता है। तो मुझे अपेक्षा है कि वो जो डीआरडीओ में किट बनी है सरकारी, वो 100-150 रुपए की होगी या फ्री, उसको सरकार वैसे ही हमको लगा करके कह दे बैठो भाई 1 घंटे बाद तुमको बताएंगे लगाने की आवश्यकता है कि नहीं। तो ये वैक्सीन की मारामारी भी खत्म होगी, बेजरूरत वैक्सीन ठोकने की भी जरूरत नहीं होगी, और लोग लगाने के बाद खुद से किट लेकर के बता सकते हैं कि मेरे अंदर इम्यून आया कि नहीं, तब घर से निकलेंगे। वरना चौथी लहर भी आएगी, तीसरी लहर तो इन्होंने इसीलिए बताया ना क्योंकि 30% लोग जिनको 20 करोड़ इंजेक्शन लगाए हैं, 21 करोड़, तो इस 21 करोड़ में 7 करोड़ लोग तो आपस में घूम रहे होंगे, उनकी इम्यून है चाहे नहीं है। 7 करोड़ को तो इनके हिसाब से इम्यून नहीं है, ये जो ज्ञान बांट रहे हैं इनके हिसाब से 7 करोड़ को नहीं है। तीसरी लहर आना गारंटेड हो ही गई। अब वो बच्चों को क्यों होगी, क्योंकि बच्चों को अभी तक लगी नहीं है, ना वो इम्यून हुए हैं, ना वो कोविड से पॉजिटिव हैं, तो अब वही बेचारे बचे हैं। इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं है कि उसकी क्या व्यवस्था की जाए, खाली बस इनको लगता है कि एक बेड, एक ऑक्सीजन, यही बचाव है बच्चों का। अभी जो आपने कंप्लेन की है, अभी वो एफआईआर नहीं हुई है। अगर उसमें एफआईआर जैसा कहा गया है कि मुद्दा इस टाइम कुछ भाई सेंसिटिव माना जा रहा है और ये सारी चीजें, तो कैसे फिर आगे इसकी क्या लड़ाई होगी और इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? 156(1) का मैंने 30 तारीख को कर दिया था और 72 घंटे बाद 156(2) करना होता है। कल डीजीपी और कमिश्नर से मिलकर के 156(2) कर देंगे और उसके 72 घंटे बाद चूंकि कोर्ट बंद है तो 7 तारीख को खुलेगी। हम 8 तारीख को 156(3) के बजरिए हम इसको मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि ये मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज होगा और 307 का मुकदमा दर्ज होगा, क्योंकि मेरे को मारने के लिए पूरा प्रयास कर दिए। भाई आपको दे दिया जाए बुलेट प्रूफ जैकेट, जाइए इनकाउंटर करिए। अब मुठभेड़ हो रही है, आप तो सोचे कि मैं तो कवच लगाए हूं, कोविड शील्ड कवच है, वैसे ही कवच बुलेट प्रूफ, और वहां गोली लग गई और कवच हो गया खत्म। ये हत्या का मामला, मतलब हत्या का प्रयास है बिल्कुल। इसको तो हर हाल में देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि सरकार के कहने पे मैंने लगवाया, सरकार के निगरानी में रहने वाली चीज को लगवाया, मेरे सामने निकाला गया। मैंने मना कर दिया था कि वैक्सीन हमको सामने मेरे नया निकालिए, डॉक्टर ने निकाला। नर्स हिंदू थी, ये मैं बता दूं, क्योंकि अभी पिछले चैनल पे बता रहे थे कि वो एक कोई मुस्लिम थी, वो डाल के निकाल लेती थी, लगाती थी। मैंने देखा था लगाई है और वो हिंदू है, उसका नाम उस पे सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है। तो ये सब कहानियों से काम नहीं चलेगा। और अकेले अगर मेरा एक जान कोई कीमती है इस देश में, तो एक जान की भी कीमत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 50 करोड़ जब मरेंगे या 50 करोड़ को जब एंटीबॉडी टेस्ट हो जाएगा तभी इस बात को शुरू करेंगे। ये मेरा सबमिशन है। जो वैक्सीन को लेकर के बातें हुई, प्रताप चंद्रा जी ने जितनी बातें कही उसके हिसाब से बहुत साफ है कि एक एंटीबॉडी का टेस्ट सबके लिए होना चाहिए, दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट करके ही वैक्सीन लगना चाहिए। हालांकि सरकार का अलग अलग कहना है, तमाम रिपोर्ट्स तो ये भी कहने लगी हैं कि जिनको कोविड हो जाता है उसके बाद जब वो वैक्सीनेट होते हैं तो उनका जो एंटीबॉडी बनेगा वो लाइफ टाइम, और इस तरीके की बातें भी होने लगी। अब कितना प्रमाणित है इसका अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। बहरहाल जो भी अभी इनका जो कंप्लेन था वो कंप्लेन है, अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हालांकि ये लड़ाई आगे बढ़ाने के पूरे मूड में है। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये जानकारी देने के लिए, और आगे जैसा भी मेरी अपडेट आप अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे।